आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम व्लादिमीर पुतिन की बायोग्राफी का रिव्यू कर रहे हैं। रशिया के प्रेसिडेंट है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान है। आजकल तो भैया डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, यही दो नाम चल ही रहे हैं। ठीक है, ये उसका पार्ट 2 यानी कि भाग 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसमें हमने देखा था कि किस तरह से व्लादिमीर पुतिन रशियन स्पाई बनना चाहते हैं और बनते भी हैं। केजीबी में ये रशियन स्पाई बनते हैं। ईस्ट जर्मनी में इनको पोस्ट किया जाता है केजीबी ऑफिस में। फिर बर्लिन वॉल का पतन होता है, बर्लिन वॉल ढा दी जाती है, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी मिल जाते हैं। और जो व्लादिमीर पुतिन है उनको बड़ा झटका पहुंचता है। क्यों पहुंचता है? क्योंकि ठीक उसके बाद रशिया डिसइंटीग्रेट हो जाता है, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो जाता है। सोवियत यूनियन जो कि ऑलरेडी 15 कंट्रीज में डिवाइडेड रहता है, मतलब यूनाइट रहता है, वो फाइनली डिसइंटीग्रेट हो जाता है, अलग अलग पार्ट्स में बट जाता है। बहुत ज्यादा झटका पहुंचता है व्लादिमीर पुतिन को। इतना बड़ा वास्ट एम्पायर एक झटके में खत्म। फिर उसके बाद क्या होता है कि मिखाइल गोर्बाचोव, जो उस समय प्रेसिडेंट होते हैं, लास्ट प्रेसिडेंट सोवियत यूनियन के, ये इस डिसइंटीग्रेशन को प्रोसीड करते हैं। उसके बाद बोरिस येल्त्सिन प्रेसिडेंट बनते हैं। बिल्कुल ही पागल इंसान, नशे में धुत रहने वाले, भयंकर करप्शन के चार्जेस इन पे लगते हैं। डील साइन होती है बोरिस येल्त्सिन और रशियन फेडरेशन के बीच में कि जो भी अगला प्रेसिडेंट आएगा, आप प्रेसिडेंट से इस्तीफा दे दीजिए और अगला जो प्रेसिडेंट आएगा वो आपके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं चलाएगा। और उसके बाद व्लादिमीर पुतिन फाइनली प्रेसिडेंट बनते हैं 1999-2000 में। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। इस लेक्चर के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मेरे फेसबुक पेज sid_education connect पे आप पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आंसर करूंगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, उस समय रशिया बिल्कुल गरीबी में होता है। माफियाओं का राज चल रहा होता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और बहुत जबरदस्त क्रिमिनल होते हैं। बहुत ही कम लोग चला रहे होते हैं, ओलिगार्की चल रही होती है, कुछ लोगों के हाथ में सत्ता होती है और मैक्सिमम लोग गरीबी की चपेट में होते हैं। व्लादिमीर पुतिन के ऊपर भारी जिम्मेदारी होते हैं, लेकिन भैया है तो वो स्पाई। देखिए, कुछ भी कहिए आप, किसी इंसान के व्यक्तित्व को, मतलब उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, हर कुछ पॉसिबल है, लेकिन इतनी आसानी से आप उसके कैरेक्टर, उसके नेचर और उसके व्यक्तित्व को बदल नहीं सकते। तो व्लादिमीर पुतिन तो स्पाई है, रशियन स्पाई, तो और उनकी ट्रेनिंग ही अलग होती है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से उनको ट्रेन किया जाता है, धोखा देने के लिए ट्रेन किया जाता है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट बनते हैं, सत्ता हाथ में लेते हैं और जबरदस्त तरीके से बदलाव का काम शुरू कर देते हैं। देखिए, काफी ज्यादा वो उन्होंने काम भी किया, ऐसी बात नहीं है। रशिया को उस चीज से बाहर निकाला। हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि अभी भी रशिया गरीबी की चपेट में है और जो दिखता है, वो कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। कुछ यही कहा जाता है रशिया के लिए भी। इन्होंने काफी रिफॉर्म्स भी लिए। ठीक है, ये चाहते थे कि रशिया जो है वो बिल्कुल भी अमेरिका और ब्रिटिश की तरह ना बने। ठीक है, वैसे तो व्लादिमीर पुतिन को बिल्कुल ही टोटलिटेरियन को समर्थन देने वाला ही बोला जाता है। और काफी लोग ये भी बोलते हैं कि व्लादिमीर पुतिन एक तरह के डिक्टेटर ही हैं। ठीक है, कुछ भी कहिए, लेकिन ऐसा वो नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं कि नहीं भैया, सॉवरेन डेमोक्रेसी है। अच्छा, सॉवरेन डेमोक्रेसी मतलब पूरी की पूरी आजादी आपको है, पूरी की पूरी फ्रीडम है। बट बहुत लोग कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल किलिंग्स बहुत ज्यादा होती है। इनके खिलाफ, पुतिन के खिलाफ जो भी खड़ा होता है और जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है, गायब कर दिया जाता है रातों रात। हमारे यहाँ की तरह नहीं है, डेमोक्रेसी है ना, कि आप किसी के भी खिलाफ बोल सकते हैं, कोई भी कुछ नहीं करेगा, जो कि अच्छी बात है, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव बात है ये। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी आप सवाल कर सकते हैं डेमोक्रेसी में, और यही डेमोक्रेसी की ताकत रहती है। भैया, सवाल जरूर सरकार से करते रहा करिए, यही आपका राइट है। ठीक है, लेकिन ऐसा रशिया में नहीं है और चाइना में नहीं, क्योंकि उनका पॉलिटिकल मॉडल ही अलग है। वो पूरा का पूरा कम्युनिज्म पे ही फॉलो करते हैं, तो ऐसा है नहीं। तो व्लादिमीर पुतिन को बोला जाता है कि पूरी की पूरी डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने रिफॉर्म्स तो काफी लाए, इकोनॉमिकली काफी डेवलप किया रशिया को। कैसे किया? नए क्रिमिनल लॉज लेके आए, बहुत जरूरी था लाना। टैक्स इवेजन लॉज लेके आए। देखिए, टैक्स इवेजन क्या होता है? टैक्स की चोरी भैया आसानी से आप उसको इवेट कर सकते हैं। ब्लैक मनी काफी जनरेट होता है इससे। इसके लिए भी बहुत ही टफ लॉ लेके आए। फिर क्रिमिनल लॉ, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्होंने शुरू किया रशिया का। ठीक है, इन्होंने ऑयल बेस्ड फंड्स रेज किया, ये बहुत जबरदस्त काम किया रशिया के लिए। हर साल 7% से इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, लेकिन इन्फ्लेशन तब भी एक प्रॉब्लम बनी रही थी। इन्फ्लेशन प्रॉब्लम थी उनके लिए। फिर रशिया ने WTO भी ज्वाइन किया। भैया, कब ज्वाइन किया? अभी रिसेंटली किया है WTO ज्वाइन रशिया ने। कब किया? चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि डेट
कौन सी डेट में रशिया ने डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन किया? रशिया बिल्कुल भी डब्ल्यूटीओ से सहमत नहीं था, कैपिटलिस्ट कंट्रीज है, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, लेकिन फाइनली उन्होंने ज्वाइन किया। अब तो लगभग पूरी दुनिया ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इंडस्ट्रीज का कंसोलिडेशन किया, फिर एक इंडस्ट्रीज कंसोलिडेशन प्रोग्राम भी उन्होंने लॉन्च किया कि जितनी हो सके इंडस्ट्रीज लगाओ। गैस पाइपलाइंस प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए अलग अलग कंट्री से, ट्रांस साइबेरियन, फिर चाइना, जापान, इन सब से काफी मतलब इन्होंने वास्ट तरीके से एनर्जी में भी काफी इन्होंने अपना योगदान किया। इन्वायरमेंट को काफी प्रोटेक्शन के लिए ये बल देते हैं कि मतलब ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है ये बिल्कुल इनके अगेंस्ट है कि ऐसी गैसेस तो बिल्कुल एमिट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक डिफेंस प्रोग्राम है रशिया का, वो तो खैर डिफेंस में तो रशिया नंबर 1 है ही, ठीक है। अमेरिका और रशिया हथियार सप्लाई करता है, तो इस चीज को भी वो ऊपर लेके गए। तो एक तरह से रशिया को ऑल ओवर डेवलप किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है, मिलिट्री का भी काफी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें करप्शन भी बहुत भयंकर है। ऐसा बोला जाता है कि ड्यूमा, रशिया की जो संसद है, मतलब पार्लियामेंट है वहां की, उसको ड्यूमा कहते हैं, ठीक है। अब अगर आपको सीट चाहिए ड्यूमा में, पैसे दीजिए, आप प्रेसिडेंट को ढेर सारे गिफ्ट दीजिए, आपको बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस मिलेंगी। कुछ लोग, स्पेशली कुछ लोगों को जानबूझ के प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं रशिया में क्योंकि वो करीबी होते हैं, तो इससे करप्शन बहुत ज्यादा बड़ा भी है रशिया में। ऐसा बोला जाता है कि एवरेज कमाई जो है ना, एक रशिया में एक इंसान रहता है, रशियंस की एवरेज कमाई इंडियंस से भी कम है, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि इसके पीछे जो खेल चल रहा है ना, वो बहुत बड़ा है। और भैया व्लादिमीर पुतिन तो सबसे अमीर इंसान है दुनिया के, अपनी संपत्ति जो डिस्क्लोज करते हैं वो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप ऑफिशियल अगर आप इन्वेस्टिगेशन बिठा दें इनके ऊपर तो पता चलेगा कि ये कितने अमीर हैं, सबसे ज्यादा अमीर इंसान है ये। लेकिन व्लादिमीर पुतिन इससे बिल्कुल भी नकारते हैं, बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं कि इसमें एक प्रोसिक्यूशन भी हुआ था, ठीक है। ये मैंने क्यों स्लाइड डाली है, क्योंकि यहां पे चेंज आने शुरू हो गए थे। व्लादिमीर पुतिन ने सबको ये तो दिखाया कि हम बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज नहीं सहेंगे जो कानून के खिलाफ हो, ठीक है। इसमें सबसे अमीर जो उस समय रशिया के मतलब इंसान थे, मिखाइल खोदोरस्की। वेल, ये नाम जो है ये मैंने कई बार कोशिश की लेकिन प्रोनाउंस नहीं हुआ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस पे कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। यूकोस ऑयल, ठीक है, और गैस कंपनी के ये प्रेसिडेंट थे, इन पे मुकदमा चला, ठीक है। अब क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डोनेशन चलती है, भारत में भी चलती है पॉलिटिकल डोनेशन, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लैक मनी का एक सोर्स होता है, ठीक है, बहुत बड़ा सोर्स होता है। और हर पॉलिटिकल का, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उससे बड़ा कतराती हैं, ठीक है। अब तो भैया भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड्स आ गए हैं, बहुत ही खतरनाक चीज है वो तो, ठीक है। तो डोनेशंस होता है बोथ लिबरल और कम्युनिस्ट ओपोनेंट्स को, और यही मिखाइल साहब कर रहे थे, ठीक है, यही कर रहे थे। तो इनके ऊपर मुकदमा भी चलाया गया। पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है। अरेस्ट किया गया इनको और इनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई, जो कि बहुत बड़ी थी। अब इसमें क्या था कि जो लार्जेस्ट शेयर था वो रोज नेफ्ट ने एक्वायर किया, और आपको पता है भैया 91% इसमें जो शेयर है ना, स्टेक, वो है व्लादिमीर पुतिन का, बिल्कुल 91%। बहुत बड़ी ऑयल कंपनी है। तो आप देख सकते हैं ना व्लादिमीर पुतिन की कितनी भयंकर तरीके से वहां पे चलती है। कोई किसी को कुछ नहीं समझते हैं, वही सत्ता वही गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने काफी बात कर ली वैसे तो, ठीक है। बहुत ज्यादा पॉलिटिकल किलिंग्स हुई है, इनके खिलाफ कोई भी खड़ा होता है उनको मरवा दिया जाता है। वैसे तो अब तो रशिया के प्रेसिडेंट काफी समय के लिए बन गए हैं और ये 2000 से चला आ रहा है। आप खुद ही सोच सकते हैं ना कि कितना भयंकर पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम कितना जबरदस्त है कि अभी तक कोई भी इंसान उनके सामने टिक नहीं पाया है। इसके 2 रीजंस हैं। हर कोई इंसान, एक पढ़ा लिखा इंसान यही बोलेगा कि एक बात बताइए कि अगर ऐसा है तो रशिया अभी तक वहां पे इलेक्शंस होते हैं, हारे क्यों नहीं पुतिन? अरे भैया इलेक्शंस पे भी सवाल उठे हैं वहां पे। 2011 में इलेक्शन बोला था बिल्कुल फ्रॉड है ये, ठीक है। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से इनको बार्ड भी कर दिया गया था, बोला था कि नहीं आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ठीक है। ये एना पोलिटस्काया की भी मृत्यु हुई थी, जर्नलिस्ट थी, ठीक है। करप्शन और जो किलिंग्स हुई थी चेचन्या में ना, कि जो भैया बॉम्ब इन्होंने लगाए थे, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि बॉम्ब, वैसे तो बोला जाता है कि वो टेररिस्ट, चेचन्या टेररिस्ट ने, जो सेपरेटिस्ट थे, उन्होंने प्लांट किए थे, लेकिन बॉम्ब प्लांट किए थे एक अपार्टमेंट में, वो अपार्टमेंट उड़ा दिया गया था और उसके बाद सीरीज ऑफ बॉम्बिंग्स हुई थी।
अब ऐसा रशिया ने बोला, व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि ये टेररिस्ट ने किया जो कि चेचन्या से हैं, हम चेचन्या को इन्वेड करेंगे। लेकिन ये बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई, ये बाद में सामने पाया गया कि एक्चुअली में ये एजेंट्स ने किया था, ये रशिया की ही गवर्नमेंट ने प्लांट किया था ताकि चेचन्या को हम इन्वेड कर सके। ठीक है, हालांकि ये पूरी की पूरी तरह नकारा जाता है, वो नकारेंगे ही, बिल्कुल भी मानेंगे तो नहीं। ठीक है, तो ये इनकी पॉलिटिकल किलिंग्स थी। ठीक है, और भी बहुत सारी है। इनके खिलाफ एक इंसान खड़ा हुआ था 2011 में, अब मैं उसका नाम भूल गया हूं, तो उनको भी उन्होंने मरवा दिया गया था। ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रिज पे टहल रहे थे, लोग आए और इतनी सफाई से मर्डर किया, 4 गोलियां चलाई, पीठ पे लगी। ठीक है, अब इतनी प्रोफेशनल तरीके से कौन मार सकता है? सरकार के ही लोग मार सकते हैं जो कि फुली ट्रेंड हो। ठीक है, और अगेन व्लादिमीर पुतिन ने सारे आरोप जो है वो सिरे से खारिज कर दिए। ये डिसेंटर्स, इनके खिलाफ मार्चेस भी बहुत ज्यादा हुए हैं। ठीक है, फॉर्मर चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव और जो बोल्शेविक लीडर एडवार्ड लेमनोव, इन्होंने पूरा का पूरा लीड किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, सबको अरेस्ट किया गया। भैया इनके आगे किसी की नहीं चलती। ठीक है, तो ऐसी है। अब इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए पुतिन को बोला कि अब आप तीसरा तो टर्म नहीं लड़ेंगे प्रेसिडेंट के खिलाफ, प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं, प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। तो दिमित्री मेदवेदेव इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन क्या है, मतलब ये खड़े हुए प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन पुतिन ने ऐसी जबरदस्त चाल चली और ऐसा उनके मुट्ठी में है ना सरकार, कि दिमित्री मेदवेदेव ने बोला नहीं, मुझे नहीं, व्लादिमीर पुतिन को ही बनाइए। ठीक है, तो अल्टीमेटली व्लादिमीर पुतिन ही नॉमिनेट हुए रशिया प्रेसिडेंटशिप के लिए, जबकि उनको लड़ने की सहमति नहीं थी। तो ऐसी है ताकत व्लादिमीर पुतिन की। अब 2011 में एक बहुत भयंकर चीज होती है। वो क्या चीज होती है? अरब स्प्रिंग। देखिए, अरब स्प्रिंग पे मैं एक बहुत ही जबरदस्त तो नहीं, लेकिन मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। एक्चुअली मुझे जबरदस्त कहने की बड़ी आदत है। ठीक है, किसी को अगर थोड़ा बुरा लगता है तो आई एम रियली सॉरी, है ना। तो अरब स्प्रिंग पे मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं उसका एक ग्लिम्स देना चाहूंगा क्योंकि बहुत रिलेटेड है ये इस व्लादिमीर पुतिन की बायोग्राफी से। देखिए, अरब स्प्रिंग में हुआ क्या था, एक चिंगारी आग बन गई थी। 18 दिसंबर 2010 में शुरू हुआ था अरब स्प्रिंग। तुनिशिया में, तुनिशियन रेवोल्यूशन का नाम था। और हुआ क्या था कि मोहम्मद बुआजाजी, ये एक इंसान थे, एक स्ट्रीट वेंडर थे भैया। इनको बहुत ज्यादा परेशान करते थे लोकल ऑफिशियल्स, इनसे घूस मांगते थे। और इन्होंने एक दिन तंग आके 17 दिसंबर को आग लगा ली। 18 दिसंबर में ऐसा भयंकर प्रोटेस्ट शुरू हुआ कि ये पूरा का पूरा ले डूबा। किसको किसको? पूरा का पूरा ले डूबा। ये पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट को ले डूबा। ठीक है, और नॉर्थ अफ्रीकन की कंट्रीज को भी ले डूबा। भयंकर, इजिप्ट, लीबिया, जॉर्डन, तुनिशिया, इन सब पे फर्क पड़ा। जितनी भी क्या कहते हैं कि आपके मिडिल ईस्ट कंट्रीज थी, उन पे भी फर्क पड़ा। मैं बहुत जल्द ही डिक्टेटर्स, जो मिडिल ईस्ट के डिक्टेटर रहे हैं, गद्दाफी हो गए, सद्दाम हुसैन हो गए, उन पे भी मैं वीडियो लेके आऊंगा। थोड़ा सा आप वेट करिए, उन पे भी हम बिल्कुल चर्चा करेंगे, और अरब स्प्रिंग पे तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ये अरब स्प्रिंग हुआ। अब व्लादिमीर पुतिन को हमेशा से एक ही चीज डर सताती है आज भी, कि लोगों की अपराइजिंग। भैया लोग खड़े हो गए तो रशियन रेवोल्यूशन हो गया था, जार का इतना बड़ा रूल उठा के फेंक दिया था, तो हमारी क्या औकात है। तो रशियन रेवोल्यूशन जो लेनिन ने किया था, इससे हर कोई इंस्पायर्ड था। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन भी बहुत ज्यादा डरते हैं। उनको बहुत डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग डर जाएं, और इसी की वजह से वो काफी दबाने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, सारे चीजों को, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो अरब स्प्रिंग हुआ 2011 में ही, और इस पे बहुत इफेक्ट भी पड़ा व्लादिमीर पुतिन को। इसी के मद्देनजर, अरब स्प्रिंग के मद्देनजर क्या हुआ, पुतिन के खिलाफ कंट्री में प्रोटेस्ट चालू हो गए। और बहुत ही अनोखे तरीके से रॉक बैंड आता था, और वो व्लादिमीर पुतिन को बड़ा क्रिटिसाइज करता था। ठीक है, तो लोगों ने सड़कों पे इनके खिलाफ मार्चेस निकालना शुरू कर दिए। व्लादिमीर पुतिन के हाथ पांव कांप गए, लेकिन उसके बाद भी व्लादिमीर पुतिन जीते। व्लादिमीर पुतिन जीत गए। आंखों में बहुत जबरदस्त आंसू थे, काफी रोए। पब्लिक है ये, यूट्यूब पे वीडियो है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन बोला जाता है कि भयंकर फ्रॉड हुआ इस इलेक्शन में, जांच बैठानी चाहिए, इलेक्शन को रद्द करना चाहिए। ये बिल्कुल फ्रॉडलेंट इलेक्शन थे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा।
कोई जांच नहीं हुई क्योंकि सत्ता किसके हाथ में है? व्लादिमीर पुतिन। उन्हीं की बात होगी भैया। हाँ, तो यही सारी चीजें हैं। तो उसके बाद फिर जब ये इलेक्शंस कंप्लीट हुए, 64% इनको वोट मिले, बहुत ही जबरदस्त। फर्स्ट फेज में तो काफी बड़ा बहुमत था और ये जीते, आराम से जीते। और फिर पुतिन ने बोला कि देख रहे हैं ना कि जो लोग मेरे सामने बोलते थे और जो भी हैं, आज जनता ने ये साबित कर दिया है कि कौन विनर है। ठीक है, अब हो सकता है ना भी हुए हो सकता है, ये तो जब जांच होगी तभी पता चलेगा, लेकिन रशिया में जांच होगी ही नहीं। इसी के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए कि ये बिल्कुल फ्रॉड इलेक्शंस है। काफी लोगों ने, 8,000 से 20,000 लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मॉस्को में गैदर हुए, लेकिन फाइनली उनको भी अरेस्ट किया और बहुत लोगों की तो किलिंग्स भी हुई। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये रशिया की हमेशा से प्रॉब्लम रही है कि वो दूसरी कंट्रीज में बहुत ज्यादा टांग अड़ाता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा। अब यूक्रेन का जो, ये तो बहुत ही बड़ा एक इंसिडेंट था कि 2014 में यूक्रेन टेरिटरी को जो मतलब उन्होंने इन्वेड किया था और स्मॉल पार्ट ले लिया था, क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था, जो कि पहले पार्ट था रशिया का। एक मलेशियन एरोप्लेन उड़ा दिया था इन्होंने, 284 लोग मारे गए थे उसमें भी। तो ये सारी चीजें हैं ना, ये बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, और पूरी दुनिया चुप रहती है इसके खिलाफ, क्योंकि रशिया एक न्यूक्लियर पावर है, भयंकर उसके पास डिफेंस मैकेनिज्म है और मिलिट्री, बहुत जबरदस्त मिलिट्री भी है। तो इसी के डर के मारे कोई बोलता नहीं है। कौन बोलेगा? अमेरिका के अलग अपने मतलब है, हालांकि अमेरिका और रशिया में शुरू से ही प्रॉब्लम ठनी रहती है। ठीक है, तो ये बड़ी दिक्कत है। और अब तो भैया डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। वो ऐसा बोला जाता है कि व्लादिमीर पुतिन के तो बड़े करीबी है, व्लादिमीर पुतिन ने तो उनकी मदद की है। ठीक है, तो ये चीजें थी। तो रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया हुआ है। ठीक है, अब सीरिया में तो इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा कबाड़ा हो रखा है सीरिया। आप देख ही सकते हैं कि रोज रोज वीडियो आते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे वहां पे मर रहे हैं, और बहुत ही दर्दनाक वीडियो है, देखा भी नहीं जाता। रशिया जो है, वो सीरिया में रशिया जो है, मतलब व्लादिमीर पुतिन बाशर अल असद को, जो कि वहां के प्रेसिडेंट है, उनको सपोर्ट करते हैं। शिया लीडर है ये। ठीक है, अब अमेरिका बिल्कुल इनको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन रशिया सपोर्ट करता है। तो इसी के बीच में टसल स्टार्ट है, टसल जारी है। ठीक है, हालांकि इस समय तो बहुत ही बुरे हालात है। कौन किसकी तरफ से लड़ रहा है सीरिया में, यही ही नहीं पता है। छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए रिबेल के। सीरिया वॉर पे ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है स्टडी आईक्यू पे, तो आप जरूर देखिएगा उसे, और अच्छे से आपको पता चलेगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा कबाड़ा करके रखा हुआ है, रोज बॉम्बिंग्स हो रही है, और बेचारे जो 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 लोग हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, जिनके पास पावर नहीं है, वो रोज मारे जा रहे हैं। ठीक है, और सबसे बुरा हाल स्कूली बच्चों का है, जो कि रोज मर रहे हैं। तो ये चीजों को ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पूरी दुनिया को यहां पे अपना फोकस लगाने की जरूरत है, और कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, वरना तो ये तो सीरिया एक धब्बा बन चुका है, काला दाग बन चुका है पूरे के पूरे वर्ल्ड मैप पे। तो इसको मिटाना है, इसको वहां पे सही चीजें करनी है, कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब सबसे बड़ा जो भैया इनका जो हाथ है यूएस इलेक्शन में, देखिए एक चीज तो मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि व्लादिमीर पुतिन की आंखें इतनी करिश्माई हैं कि वो हर किसी का मन मोह लेती हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश तो ये बोल दिए कि अरे यह इंसान तो बिल्कुल भरोसे के लायक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो एक मिलिट्री एजेंट है। नीली आंखें हैं उनकी और मिलिट्री एजेंट है, और जब बात करते हैं आपका मन मोह लेते हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, एक मिलिट्री एजेंट को ये ट्रेनिंग दी जाती है। हिलेरी क्लिंटन से इनकी कभी नहीं बनी। हिलेरी क्लिंटन हमेशा इनको ये बोलती थी कि ये तो ऐसा इंसान है जिनकी सोल ही नहीं है, इसकी आत्मा ही नहीं है, ये तो कुछ भी कर देगा, ये एक बिल्कुल एरोगेंट, रूड और पागल इंसान है। ठीक है, तो बहुत जबरदस्त और तीखे रिलेशंस हैं हिलेरी क्लिंटन और व्लादिमीर पुतिन के। व्लादिमीर पुतिन भी कम नहीं है। इवन जो प्रोटेस्ट हुए थे रशिया में इनके खिलाफ, व्लादिमीर पुतिन बोले थे ये मैं नहीं, ये हिलेरी क्लिंटन करवा रही है। ठीक है, ये भी चुड़ैल से, इनको भी चुड़ैल सब बोला हुआ है उन्होंने। तो ये ऐसे, तो भैया अब जब इतना कुछ अगर इल्जाम लगाया है व्लादिमीर पुतिन के ऊपर हिलेरी क्लिंटन ने, तो व्लादिमीर पुतिन को तो बदला तो लेना ही है। उन्होंने बदला लिया ना डोनाल्ड ट्रंप को जिता के। तो ऐसा जो बोला जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री में रशिया का बहुत बड़ा हाथ है। प्रेसिडेंट पुतिन तो बोलते हैं, और उनके जो सहायक है, जो उनके सेक्रेटरी है, वो तो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका एक बहुत बड़ी कंट्री है, और हम कैसे जिता सकते हैं? अमेरिका खुद ही एक इतनी बड़ी टेक्नोलॉजिकल जायंट है, हमारा कोई हाथ नहीं है। लेकिन
गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी भैया एक इंसान बिल्कुल ये केस सॉल्व करने के करीब आ गया था और डोनाल्ड ट्रंप ने उसको हटा दिया। क्या आप बता सकते हो उस इंसान का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का दूसरा सवाल, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस इंसान को हटा दिया और डोनाल्ड ट्रंप को तो खुद भी नहीं पता क्या करना है भैया। वो बिजनेस वाले हैं, वो बिजनेस वाले कहां, जहां आप कॉर्पोरेट सेक्टर को ले आएंगे वो तो कबाड़ा कर देगा। हम देख ही रहे हैं कि हमारा रेडफोर्ड एडॉप्ट हुआ है, ठीक है। तो वो तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कॉर्पोरेट सेक्टर को अगर आप ले आए सरकारी कामों में दखल देने, तब तो हो गया काम। वो तो अपना फिर कैपिटल बनाएंगे और लोगों को तो कबाड़ा करेंगे, ठीक है। मॉडर्न जार है ये, बहुत ही ज्यादा संपत्ति है इनके पास, ठीक है, बहुत ही ज्यादा संपत्ति है, ये तो बताता हूं अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन 2018 में ये वापस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते और अब तो इनकी प्रेसिडेंटशिप बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दी गई, ठीक है। और पता नहीं कब तक ये प्रेसिडेंट बने रहेंगे, तो भगवान ही जाने कब तक इनकी प्रेसिडेंटशिप एंड होती जाएगी। और देखते हैं क्या होता है। वैसे तो हम और आप देख ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी जो इमेज है ना, एक बहुत ही जबरदस्त है। देखिए व्लादिमीर पुतिन को जब आप देखेंगे, वो अपनी पब्लिक इमेज ऐसी जबरदस्त बना के चलते हैं कि भैया मुझसे अच्छा कोई नहीं है। शेरों के बीच में फोटो खिंचवाते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, प्लेन चलाते हैं, तलवारबाजी करते हैं, स्पोर्ट्स कार चलाते हैं, आपको गाने गाते हुए दिख जाएंगे, टॉक शोज में बहुत ही जबरदस्त तरीके से, वॉक तो इनकी बड़ी फेमस है, ठीक है। तो बड़ा टफ गाय अपने आप को दिखाते हैं, स्पोर्टी, और स्पोर्ट से बड़ा प्यार करते हैं हम, ठीक है। और वाइल्ड एनिमल्स, नेचर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं हम, ठीक है। ये बहुत ही, ये सब जो मैं बता रहा हूं ना, ये पूरा का पूरा यूट्यूब पे है, आप देखिएगा, ठीक है। तो एट एन इंस्टेंट तो लगता है कि वाकई में भैया है ना, ये तो कमाली इंसान है। तो इसीलिए व्लादिमीर पुतिन एक बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो ये चीज है। 28 जुलाई 1983 को इन्होंने ल्यूदमिला, ये क्या ये भी नाम, इनके सरनेम तो एक तो बड़े अजीब अजीब होते हैं, ठीक है। स्क्रेपनेवा ने इससे शादी की और उसके बाद वो साथ रहे, लेकिन उनका डाइवोर्स भी हो गया 2013 में, ठीक है। 2013 में उनका डाइवोर्स हुआ। 2 बेटियां हैं, मारिया और येकेत्रिना, ठीक है। तो ये चीज है, ये थोड़ा सा एक पर्सनल लाइफ उनकी डिस्प्ले होती है, ठीक है। तो ये चीज है। अब ये इनका पैलेस है भैया, वैसे तो बहुत ही ज्यादा अमीर माने जाते हैं ये। 43 प्लेन्स हैं इनके पास, 4 याट हैं, 1 सुपर याट है। याट पता है ना क्या होता है? कि भैया बड़े बड़े क्रूज शिप्स, हर फैसिलिटी अवेलेबल होती है वहां पे, स्विमिंग पूल होता है, 5 स्टार होटल्स होते हैं। तो यहां पे पार्टी करने जाते हैं जब भी उनका मन होता है। 15 हेलीकॉप्टर्स, 20 पैलेसेस, और ये जो पैलेस है ना, सबसे जबरदस्त पैलेस है। आप इसका व्यू देखिएगा नेट पे, और ये बहुत ही जबरदस्त पैलेस है। हालांकि ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत है ये सब मुझे फंसाने की कोशिश है, और मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा प्रिविलेज है। व्लादिमीर पुतिन बोलते हैं कि ऑफिशियली मेरे पास, जो उन्होंने डिक्लेयर किया है कि मेरे पास खाली एक आधा एकड़ का लैंड है, 900 फीट का अपार्टमेंट है और 200 फीट का गराज है बस, और एक कार है छोटी सी, ऐसा कुछ नहीं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बहुत अमीर है। और पर्दे के पीछे तो भैया ये दुनिया के सबसे अमीर है, जिन अपनी वेल्थ डिस्क्लोज नहीं किया। कोई कंट्री थोड़ी ना जाके रशिया में रशिया पे अगर इन्वेस्टिगेशन करना है, व्लादिमीर पुतिन पे अगर इन्वेस्टिगेशन करना है, तो खुद रशिया ही तो करेगा। ऐसा तो है नहीं कि तो कोई दूसरा देश वहां पे जाके करेगा, किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं है, तो पता भी नहीं चलेगा ना चीजों को कि एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो वो जो बोलेंगे वही है, इसीलिए ये मॉडर्न जार हैं। जार कौन थे? बहुत सालों तक रूल किया था ना, ठीक है। आखिरी जार कौन थे भैया? जिन्होंने, लेनिन ने जिनको फेंका था उखाड़ के, रशियन रेवोल्यूशन 1917 में बिल्कुल जबरदस्त हीरो की तरह एंट्री ली थी लेनिन ने ट्रेन में, और वो ट्रेन जो थी वो भयंकर गार्डेड थी, ठीक है, और वहां से उन्होंने एंट्री मारी थी, बहुत ही जबरदस्त थे। तो आखिरी जार का नाम बताइए, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए इनको मॉडर्न जार भी कहा जाता है, और बहुत ही जबरदस्त चीजों को हैंडल करते हैं। तो ये फाइनली मेरे लेक्चर का एंड है। व्लादिमीर पुतिन पे पूरा मैंने एक कवर किया और आपको कवरेज दिया है बचपन से लेकर अभी तक, ठीक है। लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। व्लादिमीर पुतिन नो डाउट बहुत ही स्ट्रांग लीडर है, लेकिन अब वक्त आ गया है बदलाव का, क्योंकि रशिया के लोग भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। अगला लेक्चर बहुत जल्द हाजिर होगा आपके सामने, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।